दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसे बाजार लगते हैं जिनमें लड़के और लड़कियों को शादी करने के लिए खड़ा किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में लगने वाले कुछ ऐसे ही बाजारों और मेलों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद उस बाजार में एक न एक बार जाने का मन तो आपका भी करेगा। तो चलिए डिजिटल ही लेकर चलते हैं आपको उन बाजारों में। शिवपुरी मार्केट, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश अपने आप में कहने को एक बड़ा राज्य है, लेकिन इसी राज्य में शिवपुरी नामक एक शहर है। ये शहर अपने नाम के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर होने वाली धड़ीचा प्रथा के कारण सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर एक मंडी लगती है जहाँ पर लड़कियों को खड़ा किया जाता है। फिर यहाँ पर पुरुष आते हैं और अपनी पसंद की लड़की की कीमत तय करते हैं। लड़की जितनी सुंदर होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है, और जब सौदा पक्का हो जाता है तो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उन्हें खरीद लिया जाता है, जिसके बाद खरीद के लड़के को लड़की या उसके परिवार को एक निश्चित रकम अदा करनी पड़ती है। ये रकम 50,000 से 4 लाख रुपए तक होती है। दोस्तों, स्टैम्प पेपर के आधार पर ये रिश्ता केवल एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर होता है। मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो वो लड़की दोबारा बिकने के लिए तैयार हो जाती है। बता दें कि यहाँ के लोकल लोग इसे अपनी परंपरा बताते हैं। इस परंपरा के अनुसार लड़कियों को 1 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए किराए पर खरीदा जा सकता है, और 1 साल के बाद अगर लड़के का मन उस लड़की से मजे लेकर नहीं भरता तो वो पैसे देकर उस लड़की को अपने पास रखने के लिए टाइम लिमिट को बढ़ा सकता है। नहीं तो वो लड़का इस मार्केट में आकर फिर दूसरी लड़की को देखता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पत्ता मेला, बिहार। दोस्तों, इस मेले में कई कुंवारे लड़के और लड़कियां शामिल होते हैं। बता दें कि इस मेले में नेपाल, बंगाल और झारखंड सहित कुछ अन्य राज्यों से लड़के और लड़कियां शामिल होते हैं। कहते हैं कि बिहार राज्य के पूर्णिया जिले की इस परंपरा को पिछले 150 से भी ज्यादा सालों से मनाया जा रहा है। इस मेले में शामिल होने आए लड़के घूमते और देखते हैं। इस दौरान अगर उन्हें वहाँ पर कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसे वो लड़का एक पान देता है। दोस्तों, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि जब किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो उसे फूल देकर प्रपोज करता है, लेकिन बता दें कि लड़की को प्रपोज करने का इनका तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये लोग पान देकर प्रपोज करते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? बता दे कि ये इनकी 150 सालों से चली आ रही परंपरा का ही हिस्सा है। जब लड़का अपनी पसंद की लड़की को पान देता है तो ऐसे में अगर वो लड़की भी लड़के को पसंद कर लेती है तभी वो उससे पान को लेती है और उसे खाती है। लेकिन अगर उस लड़की को वो लड़का पसंद नहीं है तो वो पान खाने से मना भी कर सकती है। बता दे कि पान खाने के बाद लड़की की शादी उस लड़के के साथ पक्की हो जाती है, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले लड़के और लड़की दोनों को अपने घर लेकर चले जाते हैं और साथ में कुछ दिन दोनों को रखने के बाद अपने आदिवासी रीति रिवाजों से दोनों की शादी करके लड़की को विदा कर देते हैं, जिसके बाद लड़का लड़की को अपने घर ले आता है। लेकिन दोस्तों, एक बार दोनों की शादी पक्की हो जाने के बाद लड़का या लड़की कोई भी इस शादी से मना कर देता है तो इस समुदाय द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से शादी के लिए मना करने वाले को सजा और साथ में आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है। बता दें कि ये मेला हर साल पूर्णिया जिले के बनकमनकी ब्लॉक के मिलीनिया गांव में बैसाखी पर्व यानी सीरवा पर्व से 2 दिन तक लगता है। दोस्तों, ऐसा ही एक मेला मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भी लगता है, जिसे इश्क का बाजार कहा जाता है। हरदा जिले के मोरगढ़ी में दीपावली के बाद इश्क का बाजार लगता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस इश्क के बाजार में भी आदिवासी समाज के लड़के और लड़कियां एक दूसरे को पसंद करके बीच बाजार में खुलेआम अपने इश्क का इजहार एक दूसरे को पान खिलाकर करते हैं। एक दूसरे को पसंद आ जाने के बाद यहाँ आए लोग बाजार में ही शादी कर लेते हैं। इस आदिवासी समाज के बीच में ये परंपरा वर्षों से चलती आ रही है। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता कि ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, लेकिन फिर भी दोस्तों वो पीढ़ियों से इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं, जिसमें कोरकू गोंड जनजाति के लड़के और लड़कियां इस परंपरा को निभाते हैं। शादी के अगले दिन लड़का लड़की को लेकर अपने घर पहुंचता है और लड़की के घर खबर पहुंचा दी जाती है कि लड़की को ढूंढना मत, आपकी लड़की की शादी हो गई है। और ये करना भी इनकी परंपरा का ही हिस्सा है। सौराठ सभा मेला, मधुबनी। दोस्तों, बिहार राज्य के मधुबनी शहर में लगने वाला ये लड़कों का मेला हर साल 9 दिनों के लिए लगता है। इस मेले की शुरुआत राजा हरि सिंह ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए की थी। करीब 22 बीघा जमीन पर लगने वाले मैथिली ब्राह्मण के इस मेले में देश विदेश में रहने वाले पिता अपनी बेटी के लिए उसके पति को चुनकर अपने साथ ले जाते हैं और चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। इस मेले में ज्यादातर लोग भारत के अलग अलग राज्यों से और पड़ोसी देश नेपाल से आते हैं। बता दें कि सौराठ सभा में पंजीकारों की भूमिका अहम होती है, क्योंकि जो भी शादियां तय होती है उन्हें मान्यता पंजीकार ही देते हैं। ऐसे में एक चीज जो लड़का और लड़की दोनों पक्षों में देखी जाती है वो ये
कि शादी करने वाले लड़का और लड़की दोनों की तरफ से पिछली 7 पीढ़ी के संबंध ना हो, और अगर इस बीच किसी तरह का कोई संबंध निकलता है तो शादी कैंसिल कर दी जाती है। चौमोस फेस्टिवल पाकिस्तान। दोस्तों ये मेला हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदू कुश की पहाड़ियों के पास लगता है। बता दें कि ये जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच में पाई जाती है। दोस्तों ये मेला हर साल दिसंबर के महीने में लगता है। इस फेस्टिवल में बॉनफायर जलाई जाती है, जिसके चारों ओर इकट्ठा होकर लड़के और लड़कियां नाचते गाते हैं। बता दें कि इस दौरान अगर वहां किसी भी महिला को कोई भी पुरुष पसंद आ जाए तो त्योहार खत्म होते ही वो महिला अपने पति से कहकर उस दूसरे मर्द के साथ शादी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अपने पति से पूछकर। कलश जनजाति में ये एक अहम रिवाज का हिस्सा होता है। दोस्तों इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अगर वो महिला अपने नए पति से खुश ना हो तो वो महिला कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद अपने पति के पास वापस आ सकती है, और उसका पति बिना किसी परेशानी के उस महिला को अपना भी लेता है। क्या बात है भाई, इसे कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। दोस्तों अब हम जिस मेले के बारे में बात करने वाले हैं वो भारत में नहीं बल्कि बुल्गारिया में लगता है। जी हाँ दोस्तों, बुल्गारिया में सतारा नाम का एक ऐसा शहर मौजूद है जहाँ दुल्हनों की मंडी लगती है। अब दोस्तों भले ही आपको हमारी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन ना हो रहा हो, लेकिन विदेशों में भी दुल्हनों के मेले लगते हैं और इस बात पर आपको यकीन करना ही पड़ेगा। बता दें ये शहर हकीकत में मौजूद है और आप भी इस शहर में जाकर अपनी पसंद की कोई भी दुल्हन खरीद सकते हैं। दुल्हन को खरीदने के लिए उस लड़की के माँ बाप खुद अपनी लड़की की नीलामी लगाते हैं और जो इंसान उन्हें सबसे ज्यादा पैसा देता है उसे वो अपनी लड़की सौंप देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ शादी की कोई परंपरा नहीं है, बल्कि माँ बाप केवल बोली लगाकर ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ दुल्हनों की मंडी सिर्फ 4 साल में एक बार ही लगती है। इस बाजार में बिकने वाली लड़कियों का सौदा 300 से 400 डॉलर के बीच में होता है, यानी भारतीय रुपयों में 25,000 से 35,000 तक। दोस्तों आपको बता दें कि इस बाजार में कोई भी लड़की अकेले नहीं आती, बल्कि साथ में उसके सभी परिवार वाले भी मौजूद होते हैं। लड़की पसंद आने के बाद जब लड़का लड़की के परिवार वालों को राजी कर लेता है तो उसके बाद लड़की की कीमत तय की जाती है और जब आपसी सहमति हो जाती है तो इसके बाद रिश्ता तय कर दिया जाता है। अजीब बात है ना दोस्तों, जहाँ एक तरफ लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती तो वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को बाजार में ले जाकर बेचा जाता है। प्रोस्टिट्यूट मार्केट ऑफ रोमानिया। दोस्तों ये नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये बाजार शादी के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए ही लगता है। दोस्तों बता दें रोमानिया धीरे धीरे यूरोप का सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूट हब बनता जा रहा है, जिसके चलते रोमानिया में खूबसूरत लड़कियों का बाजार लगता है। साल 2000 की शुरुआत में यहाँ करीब 2 लाख लड़कियां और औरतें सिर्फ जिस्मानी रूप से धंधा करती थीं। आज का समय ये है कि यहाँ पर सबकी जानकारी में ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। आसपास के इलाके में रहने वाले परिवार अपना गुजर बसर यही काम करके कर रहे हैं। जो औरतें इस काम को करती हैं, उनके घर में सबको पता है कि आज की रात उनके घर की औरत या लड़की किसी और के घर जाकर उसकी रातें रंगीन करने वाली है। इसके साथ ही जो लड़की इस काम को नहीं करना चाहती है वो अपनी मर्जी से किसी भी लड़के से शादी कर सकती है। इसके लिए यहाँ पर एक अलग सेक्शन लगता है जिसमें देह व्यापार करने वाली लड़कियां ना होकर सिर्फ वही लड़कियां होती हैं जो शादी करके अपना घर बसाना चाहती हैं। ऐसे में इन खूबसूरत लड़कियों को लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और मर्द आते हैं। ऐसे में जो लड़की उन्हें पसंद आ जाती है वो अपनी पसंद की लड़की को पैसे देकर खरीद लेते हैं और उससे शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। आइए दोस्तों अंत में अब आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहां की लड़कियां शादी करने के लिए लड़कों के लिए तरसती रहती हैं। दोस्तों इस गांव का नाम नोएवा डो कॉर्डेरो है, जो कि ब्राजील देश में स्थित है। 600 महिलाओं वाले इस गांव में अविवाहित पुरुषों का मिलना बेहद ही मुश्किल है, जिसके चलते शादी के लिए यहाँ की लड़कियों की तलाश अधूरी ही रह जाती है। यहाँ के पुरुष काम के लिए शहरों में रहने के लिए चले जाते हैं, जबकि पूरे कस्बे की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर ही होती है। और ऐसे में यहाँ रहने वाली लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है कि कोई लड़का इन्हें मिले जो कि इन्हें खुश कर सके। लेकिन अफसोस यहाँ पर 90% महिलाएं कुंवारी ही रह जाती हैं, जो सारी उम्र भर किसी नौजवान लड़के की तलाश में लगी रहती हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ ऐसे बाजार जो कि अपने आप में ही एक अजूबा बने हुए हैं। आप इनमें से किस बाजार में जाने की चाहत रखते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।